क्या आप कक्षा 12 के स्टूडेंट हैं? अगर आप कक्षा 12 के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपने मैथ ले रखा है, कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं, आपने मैथ ले रखा है तो ये वीडियो आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली। दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा 8 नंबर वाले क्वेश्चन जो हैं इंपॉर्टेंट, और 5 नंबर वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड 4 नंबर वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी वीडियो में आपको सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। दोस्तों भले ही ये वीडियो आपकी लंबी होगी बट आपकी सारी जानकारी आपको मिल जाएगा। तो करना क्या, आपको ये वीडियो देखते रहना है। अगर पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसा करने से आपका फायदा ये होगा कि आपको वीडियो पर डे शाम 6 बजे मिलती रहेंगे। अक्सर मैं इंपॉर्टेंट वीडियो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो पर डालता रहता हूँ। इसी अब चलते हैं वीडियो की तरफ। पहला नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है? निम्नलिखित रेखा युग्मों के बीच का कोण। भाई बीच का कोण ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन दिया जरूर जाता है, जैसा कि ये टॉप 10 के अंदर गिना गया है। ये क्वेश्चन आपको लगा लेना है। क्या लिखा है? x-2/2 बराबर y-1/5 बराबर z+3/-3। और क्या लिखा है? x+2/-1 बराबर y-4/8 बराबर z-5/4। ये क्वेश्चन आपका दोस्तों 8 नंबर का है। इसमें आपको कोई शक नहीं है। आपको अगर पढ़ते हैं रेगुलर तो ये आपको पता चल गया होगा कि ये बात सही है, बंदा सही बोल रहा है, 8 नंबर का है। ठीक, तो ये 8 नंबर का है, इसमें कोई आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं। दूसरा नंबर सवाल क्या है? ये सारे 8 नंबर के हैं। इसके बाद में 5 नंबर वाले बताऊंगा। फिर क्वेश्चन क्या लिखा है? x/2 बराबर y/2 बराबर z/1। और क्या लिखा है? x-5/4 y-2/1 z-3/8। ये आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है दोस्तों, ये सवाल आप जो दोनों है ना ऊपर के जरूर लगा लेना। ये सवाल 2 में से एक न एक बार जरूर आएगा। भाई ये क्वेश्चन जो है ना 17 बार पूछा जा चुका है। यूपी बोर्ड, हाई स्कूल, इंटर वालों के लिए है ये वीडियो। भाई ये रिकॉर्ड तोड़ सवाल है। ये मान चलिए चाहे जिस बोर्ड से आप बिलोंग करते हो, चाहे एमपी बोर्ड, चाहे जिस भी जहां से भी हो आप, लेकिन ये 2 क्वेश्चन आप तैयार जरूर कर लेना। ठीक, तो अब बात करते हैं तीसरा नंबर सवाल। क्या लिखा है दोस्तों? समाकलन के अंदर टॉप 10 का सवाल ये है। क्या लिखा है? समाकलन लगा है x²+1/x²-5x+6 dx का मान ज्ञात कीजिए। तो समाकलन के अंदर समाकलन के अनुप्रयोग के ये सब सवाल इंपॉर्टेंट के अंदर आते हैं दोस्तों। अगर आप कहते हैं तो इनको हम सॉल्व करके अगले कल वीडियो में बता दूंगा। ठीक, लेकिन आज चौथा नंबर क्या है? चौथे में 2 कैटेगरी है, 2 सवाल है, समाकलन का ही है। मैंने क्या बोला? 8 नंबर वाले प्रश्न है सारे। फिर क्या लिखा है? 0 से लिमिट कितना है? पाई। फिर क्या लिखा है? x dx बटे क्या लिखा है? a² cos² x प्लस b² sin x² बराबर π²/2ab। जैसा कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये अभी तुरंत नोट करिए, तुरंत ही अपने बुक में या कॉपी में नोट करिए और इसे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट के टॉपिक में आप लिख लीजिए। ये मान चलिए आएगा नहीं, आ चुका है। मैं बार बार बोलता हूँ, जो भी तक आपने पढ़ा प्री बोर्ड परीक्षा एग्जामिनेशन तक था, लेकिन अब आपका फाइनल महासंग्राम होगा। तो होगा कैसे? जब आपको अच्छी रणनीति रहेगी तब। अच्छी रणनीति का होना बहुत जरूरी। मैं बार बार बोलता हूँ दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर है, ये आएगा इस तरीके से क्वेश्चन, क्या यही आएगा। ठीक, अब इसमें दूसरा क्या आता है समाकलन का? क्या रहेगा? 0 से लिमिट क्या रहेगा? π/4 log sin 2x dx बराबर -π/4 log 2। इसको हल करके दोस्तों अपना तुमको लाना है। बस केवल फर्क इतना रहता है, केवल थोड़ा सा ही फर्क रहता है। यहाँ π/4 की जगह कभी π/2 कर दिया जाता है, बस। बाकी सूत्र आपका वही लगेगा केवल। ठीक, पर में आपको पता लगेगा, बाकी सूत्र वही लगेगा। आपको करना क्या है? इस तरीके के सवाल जितने भी हैं, मतलब ये सवाल आपको पहले लगाना है, उसके बाद जितने सवाल आपको बुक से मिलते हैं, खासकर उदाहरण मतलब एग्जाम्पल आपको लगा लेना है। भाई वीडियो लंबी होगी लेकिन जानकारी ठोस होगी। ठीक, अब मैं बात करता हूँ 5वां नंबर। भाई 5वां नंबर तो रिकॉर्ड तोड़ चुका है। ये मान चलिए दोस्तों, ये 5वां नंबर सवाल आप जरूर लगा लेना मेरे दोस्तों। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आज निवेदन है कि 5वां नंबर सवाल आप जरूर लगा लेना। क्या लिखा है? रेखाओं r बराबर 3i प्लस 3j माइनस 5 के ब्रेकर दोनों तरफ से क्लोज प्लस u। फिर क्या लिखा है? 2i प्लस 3j प्लस 6 के, फिर ब्रेकर बंद। फिर क्या लिखा है? r वेक्टर बराबर i प्लस 2j के माइनस 4 के प्लस फिर है ना, फिर 2i माइनस 3j प्लस 6 के बीच की न्यूनतम दूरी याद कीजिए। भाई न्यूनतम दूरी पर इस तरीके सवाल जितने हैं, ठीक, और ये दोनों 3, भाई 5 के 5 सवाल क्या है? पॉपुलर है, इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये जितने बोला ना 8 नंबर ले। तो अब बात करते हैं 5 नंबर वाले प्रश्न। 5 नंबर वाले सवाल है वो आपके सामने देख रहे होंगे आप। 5 नंबर वाले वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये मान चलिए ऑलरेडी ये बार बार पूछा जा चुका है। चलिए आपका 10 से 12 या 11 बार पेपर में आपके ऑलरेडी आ चुका है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
मैं बता रहा हूँ आपको, ना आंसर की जरूरत है ना किसी चीज की जरूरत है दोस्तों। इसको लगाइए प्लस उदाहरण लगाइए, एग्जाम्पल कीजिए कि फिर क्या लिखा है, ये साढ़े सवाल है 5 नंबर का, टॉप 10 का। ये मान चलिए आने का नहीं, आ चुका होगा, लिख चुका होगा, आपको तैयार करके जाना है। क्या लिखा है, साड़ी का चिन्ह है y प्लस जेड, फिर नीचे क्या है z प्लस एक्स प्लस वाई, फिर एक्स जेड वाई, फिर y एक्स जेड बराबर क्या लिखा है x प्लस वाई प्लस जेड, फिर लिखा है x माइनस जेड का होल स्क्वायर। भाई ये मान चलिए ये आपका क्वेश्चन ये तो जरूर आएगा, मतलब लगा तो लीजिए ना, नोट कर लीजिए। दूसरा नंबर क्या है, अवकल समीकरण का सवाल भी पूछा जाता है। ये मैंने हर पार्ट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट किया है, यही नहीं कि एक ही पार्ट के मैंने नोट कर दिया, ठीक, हर एक पार्ट से मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाला हूं दोस्तों। इसीलिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार, ये इसीलिए बोलता हूँ, इसी बात पर आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अवकल समीकरण क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज dx प्लस 2xy dy बराबर 0 को हल कीजिए। ये अवकल समीकरण का सवाल है, ये टॉप 10 का है, 5 नंबर आपका यही। मेरा यकीन मानिए दोस्तों, ये 5 नंबर का सवाल है, ये आपका अब की बार आप पेपर देने जा रहे हैं तो ये मान चलिए इसको लगा कर जाना, ये आएगा जरूर। ये पूरी वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है अगर आपने मैथ ले रखा है तब। सवाल क्या है, तीसरा नंबर सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, कि तीसरा नंबर सवाल आप जरूर लगाए दोस्तों। ये मान चलिए ये बार बार पूछा जा चुका है, अगर आप इसे नहीं लगाते तो ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तीसरा नंबर सवाल आप जरूर लगाना, ये अथवा करके आता है, आपका नंबर तय करके जाता है 5 नंबर। तो कैसे रहेगा क्वेश्चन, इसी तरीके से रहेगा। क्या लिखा है, 2x माइनस 3y प्लस 5z बराबर 11, 3x प्लस 2y माइनस 4z बराबर -5, x प्लस वाई माइनस 2z बराबर -3। आंसर आपका मैंने लिख दिया है ऑलरेडी, आपको लगाना। अगर इतना आंसर रहा मतलब आपका आंसर क्वेश्चन सही लगा रहे हैं। x बराबर 1 है, y बराबर 2 है, z बराबर 3 है, ठीक। अगला सवाल क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6, y प्लस 3z बराबर 11, x प्लस जेड बराबर 2y। आंसर इसका क्या होगा दोस्तों, x बराबर 1, y बराबर 2, z बराबर 3। मान लिया कि आपने जो भी इस तरीके के क्वेश्चन को आप लगाएं, आंसर जो भी आया आपका, मान लिया ये आंसर नहीं आया, कुछ भी आ रहा है आपका आंसर, ठीक। तो अब आप मान लिया गलत लगाए हैं या सही लगाए हैं, तो आप कैसे पता करेंगे, उसका एक ही तरीका इस प्रश्न का आपको करना क्या है, जो भी एक्स वाई जेड का मान आया है, इसे मैंने क्या मान लिया, मैं बोल रहा हूँ आंसर ये है, मान लिया अगर आपको लगता है ये सर गलत बता रहे हैं, ठीक, तो आपको करना क्या है, तुरंत इसको उठा कर यहाँ पर रख देना। लिखना क्या है, सबसे पहले एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6, इसे क्या बोलते हैं, उत्तर की जांच करना, ठीक। अगर आपके दोनों तरफ बराबर है तो समझो आंसर आपका सही है, कोई काट नहीं लगता है। तो x बराबर क्या लिखा है 1 कर दिया, प्लस y बराबर क्या लिखा है 2 कर दिया, प्लस z बराबर क्या कर दिया 3 बराबर, इधर तो 6 है ही ना, तो 3 2 5 1 6 और 6 इधर भी है 6 इधर, मतलब दोनों तरफ 6 6 बराबर आ रहा है। अब आप बोलोगे सर पहले समीकरण में आ जाए, लेकिन दूसरे समीकरण में नहीं आएगा, तो आप भाई दूसरे समीकरण में भी आप उठा करके रख सकते हो। y प्लस 3z बराबर के 11, y का मान कितना है 2 प्लस 3, z का मान कितना है 3 बराबर 11, 2 प्लस 3 3 9 बराबर 11, मतलब 11 बराबर 11। आपको पता हो गया होगा, अगर आप पढ़ने वाले छात्र हैं तो तुरंत ही पता हो जाना चाहिए कि बात सही बोल रहा बंदा। x और y के मान अगर आप z का तो तीनों जो मान आएगा आंसर आपका गलत सही जो भी आएगा, अगर आप उसमें रखते हो समीकरण के सवाल में दोनों तरफ बराबर आ जाता है, तो इसके मतलब ये हुआ कि आप जो लगाए हैं वो सही है। अगर आपका दोनों तरफ बराबर नहीं आता है तो भाई 110% आपका सवाल गलत है। तो करना क्या है, ये उत्तर का जांच रहा, ये आपको आना चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आव्यूह का सवाल है, ठीक, 5 नंबर हर बच्चे को आता है, ये सवाल 5 नंबर पक्का करके जाता है। इसकी खूबी है कि हर बार प्रश्न एक ना एक जरूर दिया जाता है, चाहे 8 नंबर में चाहे 5 नंबर में। बात नोट कर लो, बात यही लगी, ठीक। अब मैं बात करने वाला हूँ चौथा नंबर सवाल क्या है दोस्तों, सारणी का सवाल है। सारणी का सवाल तो अक्सर पूछे जाते हैं, सारणी का यही से तो आपका 12-15 नंबर पक्का होता है। क्या लिखा है सारणी के अंदर, y प्लस जेड का होल स्क्वायर एक्स वाई एक्स जेड, ये सारे क्वेश्चन 5-5 नंबर का है, समझ लीजिए पहली बात। फिर क्या लिखा है एक्स वाई, फिर क्या लिखा है एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर वाई जेड, फिर क्या लिखा है जेड एक्स वाई जेड एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, फिर सारणी का चिन्ह लिखा है बराबर क्या लिखा है 2xyz, फिर क्या लिखा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। ये सवाल आप भी लगा के जाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सवाल क्या है, समाकलन। समाकलन से दोस्तों आपको पता होगा, समाकलन, अवकलन, अवकलन का समीकरण, अवकलन के अनुप्रयोग, ये सबसे मिलाकर के आपको पता ही होगा कि कितने नंबर बिठाते हैं, 45 नंबर, मतलब पासिंग मार्क्स से कई गुना आगे हैं, ठीक। तो समाकलन के संबंधित जितने सवाल आपको तैयार रखना है। क्या लिखा है, सिद्ध कीजिए कि समाकलन क्या है, 0 से लिमिट करना है π/2 अंडर कोट एक्स बटे 1 प्लस अंडर कोट एक्स dx बराबर π/4, मतलब आप इतना को हल करके π/4 लेके आना है। अगर आता है तब आपको सही होगा, ये सूत्र से लगेगा, ठीक।
यहाँ भी आपको इतना ही केवल मिस्टेक किया जाता है। यहाँ क्या लिखा है, अंडर रूट कोट एक्स, कभी कभी अंडर रूट टेन एक्स कर दिया जाता है, कभी कभी अंडर रूट साइन एक्स कर दिया जाता है, कभी कभी अंडर रूट यहाँ कोस एक्स रहता है। बस इसी तरीके से सवाल बनाया जाता है ये वाले तरीके। बाकी ये सवाल आपको लगा लेना है। मैंने क्या बोला, 8 नंबर वाले जो सवाल है, मैंने 5 सवाल वो भी बता दिया, ये 5 सवाल 5 नंबर वाले भी बता दिया। अब केवल एक बाकी है, 4 नंबर वाले बताने वाला हूँ। वीडियो पाते रहना है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नहीं आप छूट जाओगे। ठीक, तो अब मैं बात करता हूँ 4 नंबर वाले सवाल। जैसे करने वाला दोस्तों 4 नंबर वाले प्रश्न, भाई 7 प्रश्न है लेकिन 7 ही सवाल है, बट ये मान चलिए बार बार पूछे गए हैं 4 नंबर वाले सवाल। तो अब आपको करना क्या है, देखते हैं ना। पहला नंबर क्या है, इस तरीके से पूछा जाएगा। मैंने हर लेसन से एक प्रश्न, दो प्रश्न उठाया है, ये नहीं एक ही लेसन से है। ठीक, हर लेसन से है, मतलब इस वीडियो में आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब पूरी किताब आपकी खत्म इसी ही वीडियो में है ना। क्या लिखा है, सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 बराबर π/4। भाई 4 नंबर तो आपका पक्का है। अब रही खूबी क्या, यहाँ 1/7 है, 1/5 है, 1/3 है, वहां पर दे दिया जाएगा 1/a 1/b 1/c 1/d, है ना। भाई चेंज हो जाए तो बात अलग की, बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आएंगे इसी तरीके से। ठीक, कंफ्यूज करने के लिए आपको दे दिया जाएगा, बात अलग की। दूसरा नंबर क्या है, भाई कठिन तो है लेकिन लगाना तो पड़ेगा ना। दूसरा नंबर क्या है, वक्रों, ये दोस्तों समाकलन का अनुप्रयोग का क्वेश्चन है, ये मान चलिए इसका तो आना तय है। क्या लिखा है, वक्रों y बराबर x एवं y बराबर x² के मध्य घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मैं इसको कठिन तो है मैं मानता हूं, लेकिन मैं इसका आंसर बता दे रहा हूं, इस वीडियो में केवल आंसर बताता हूं बस। 1/6 वर्ग इकाई होगा। आप इसे लगाना नहीं आता है तो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। ठीक, कमेंट में बताना। तीसरा नंबर सवाल क्या है, सारणिक का चिन्ह है। फिर से एक बात, एक सवाल और छूट गया था। क्या लिखा है, a - b - c 2b 2c 2a b - c - a 2c 2a 2b c - a - b सारणिक का चिन्ह फिर क्लोज बराबर a + b + c का होल क्यूब। टॉप 10 का क्वेश्चन है, सारणिक का आने के चांसेस पाई जाती है, इसीलिए आप इसे लगा लेना। ठीक, चौथा नंबर सवाल क्या दोस्तों, क्या लिखा है, y बराबर √1 - x बटे 1 + x कामा, तो सिद्ध कीजिए कि क्या लिखा है, ब्रैकेट के अंदर 1 - x² ब्रैकेट क्लोज dy/dx + y बराबर 0। ये किसका है, dy/dx जैसे बोले तो समझ जाओ अवकलन की बात चल रही, डिफरेंस का। ठीक, तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है दोस्तों, अवकलन पार्ट का। मैंने क्या बोला, हर लेसन से आपको एक दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मिल रहा है इस वीडियो में। पांचवा नंबर क्या है, यदि x बराबर a ब्रैकेट के अंदर t + sin t फिर ब्रैकेट क्लोज और y बराबर a 1 ब्रैकेट के अंदर 1 + cos t, तो dy/dx का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन अभी जस्ट अगले साल ही आया था। ठीक, क्या चल रहा है इस साल 2023 में पेपर देने जा रहे हो ना, ये 2022 में आया था। ये मान चलिए मैं खुद बता रहा हूँ दोस्तों, 2022 में आ रहा था, खुद का एक्सपीरियंस है, 2022 में आया क्वेश्चन है जो लिखा है मैंने। ठीक, ये 5वां नंबर। ये भी बता दूं ये कठिन है, आसान भी नहीं है। ठीक, लेकिन अगर जिसको आता है उसके लिए आसान, जिसको नहीं आता उसके लिए कठिन। लेकिन आपको करना क्या है, लगाना है, ये सवाल लगा के जाना। 2022 में तो ऑलरेडी आया ही था, प्लस 2021 में भी आया था, 20 में भी आया था। ये मान चलिए ये सब वायरल पे मैं बार बार नहीं बता रहा हूँ, मैं कोई जरूरी नहीं यहाँ पर 19, 20, 21, 22, 23, 16, 17 लिखी तो भाई आप मानोगे आवा। ये सब क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे गए हैं, वायरल क्वेश्चन। ठीक, इनकी चांसेस 99.9% पाई गई है, इसीलिए आपको करना क्या है, लगा जरूर लेना। ठीक, छठा नंबर सवाल क्या है, जीरो से लिमिट कितना है, π/2 dx बटे 1 प्लस √10x बराबर π/4। फिर दूसरा नंबर कहता है फलन का सवाल लेगा। फिर क्या, समाकलन के अंदर x² tan इनवर्स x³ बटे 1 प्लस x6 dx का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, 7वां नंबर किसके अंदर 2-3 सवाल है। क्या लिखा है, समाकलन cos √x बटे √x इंपॉर्टेंट है। ये सब 2-2, 5-5, 4-4 नंबर वाले सवाल है, सारे आपको जो देख रहे हैं ना इस समय मौजूदा 7 नंबर 4-4 नंबर वाले सवाल है। दूसरा नंबर सवाल क्या है, समाकलन sin √x बटे x। तीसरा नंबर क्या है, समाकलन के चिन्ह लगाए, जैसा कि टॉप 10 का सवाल है, ये भी तय है। आपको करना क्या है, लगा लेना। 4 नंबर आपको ये क्वेश्चन पक्का करेगा, यही नहीं मैं बार बार बोल रहा हूँ, पूरी वीडियो इंपॉर्टेंट है भाई। आपको नोट करके पहले करना कि आपको कॉपी में नोट कर लेना है, फिर इसी को क्वेश्चन को लगाते रहना है सुबह शाम। ठीक, क्या नंबर में पूछा गया है। अगर आप पढ़ने वाले छात्र हैं तो अब ये कोई जरूरी नहीं कि आप लिखूँ 18, 16, 17 तभी आप मानोगे यही क्वेश्चन आया था। ठीक, ये सब लिखने से कोई मतलब नहीं, ये आप समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो इंपॉर्टेंट है। आप अगर पढ़ते हैं रेगुलर तो आपको पता चल गया होगा कि सर ये सही बोल रहा है, ये बंदा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऐसा करते हैं, आपने वीडियो देख करके समझ गया। अगर समझ गया तो प्लीज लाइक करिए और लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं हमेशा ऐसी वीडियो डालता रहता हूँ। कल मिलते हैं शाम 6 बजे।
जय हिंद दोस्तों।